हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। जो भक्त के मन को भगवान से जोड़ दे वो मंत्र कहलाता है। अलग अलग सिद्धि और लाभ प्राप्ति के लिए हमारे आध्यात्म में अलग अलग मंत्र बताए गए हैं। मंत्र की महिमा को आज पूरा जगत पहचान रहा है। हर आए दिन कोई एक नई रिसर्च इसके लाभ हमें बताती है और आज के भीषण समय में तो मंत्र की आवश्यकता हम सबको पहले से भी ज्यादा है। जो सूत्र सैकड़ों हजारों सालों से हमारे ऋषि मुनि साधक साधु जानते आ रहे हैं, उन्हें आज पूरी दुनिया समझ रही है। मंत्रों में जिसे महामंत्र कहा जाता है वो है गायत्री मंत्र, सनातन और अनादि मंत्र। कहते हैं कि इसी गायत्री मंत्र की प्रेरणा से ब्रह्मा जी को सृष्टि निर्माण की शक्ति मिली थी। भगवत गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं कि मंत्रों में मैं गायत्री मंत्र हूं। दोस्तों, आप ये समझ लीजिए कि भगवान को अगर आप नारी रूप में समझना चाहते हैं तो वो मां गायत्री हैं। ऋग्वेद के इस मंत्र के 24 अक्षरों में अद्भुत शक्ति समाई है। इस शक्ति और आप में बस श्रद्धा और जप की दूरी है। जैसे जैसे आपका जप बढ़ेगा, निरंतर होगा, आपकी साधना बढ़ेगी, वैसे वैसे आपकी समझ बढ़ेगी और आप अपने आप को गायत्री महामंत्र की शक्तियों के पास पाएंगे। विद्वान इसे पारस मणि या कल्प वृक्ष भी कहते हैं। जिस भी चीज को हाथ लगाएंगे वो सोना हो जाएगी। जो काम करेंगे वो सिद्ध होगा। अनगिनत रिद्धि और सिद्धि को आप सफल होता देख पाएंगे। इस मंत्र के लाभ के चमत्कारों की कोई कमी नहीं, लेकिन इस सब के लिए सच्चे मन से, सही विधि से, सही उच्चारण से, मंत्र के भाव को समझते हुए इसके निरंतर जाप से आपको वेद माता गायत्री की अर्चना करनी है। तो आइए आगे बढ़ने से पहले हम इस गायत्री मंत्र का श्रवण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र का अर्थ है वो सृष्टिकर्ता जो अपने ही तेज से प्रकाशमय है, उसी परमात्मा के तेज का हम ध्यान करते हैं। वो हमें अपने तेज से हमारी बुद्धि को सत्य की ओर प्रेरित करें। दोस्तों, कई मंत्रों को वैसे आप अपनी सुविधा और परिस्थिति अनुसार कभी भी कर सकते हैं। गायत्री मंत्र भी उनमें से ही है। जब कभी आप पर कोई संकट आए, आपको समझ नहीं आ रहा कि उस समय आपको क्या करना है, तो ये गायत्री मंत्र उसी समय आपको साहस देगा या कोई उपाय सुझाएगा। कुछ न कुछ ऐसा करेगा कि आप उस समय उस संकट से बाहर आ सकेंगे। ऐसा आप समय अनुसार आवश्यकता पड़ने पर ही करेंगे। पर यदि इस मंत्र को जीवन का अंग बना लेते हैं तो यह भी हो सकता है कि आप पर कभी संकट आए ही ना, या संकट आए भी तो बहुत ही कम आए। शास्त्रों और विद्वानों के अनुसार गायत्री मंत्र करने का उचित समय और मुहूर्त कौन सा होता है? इस मंत्र में हमारे आत्मिक तेज को जागृत करने की बात हो रही है। इसीलिए सूर्य के उदय से पहले और सूर्य के अस्त से पहले का समय उत्तम माना गया है। अगर सुबह सूर्योदय के समय आप इसका जाप करते हैं तो आपका मुख पूर्व की ओर होना चाहिए, और अगर सूर्यास्त से पहले करते हैं तो आपका मुख पश्चिम की ओर होना चाहिए, यानी दोनों ही परिस्थितियों में सूर्य की दिशा की ओर। स्नान करके अपने आप को शुद्ध कीजिए, सूर्य की ओर मुख कीजिए और एक आसन पर बैठ जाइए। एक ऑर्गेनिक धूप बत्ती जलाकर वातावरण को साधना के अनुकूल कर लें। अपने पास एक बर्तन में पानी भरकर रखें, परंतु मंत्र जाप करते हुए साथ में जल और अग्नि का साथ क्यों है? इसका उत्तर है, आपको मंत्र की उपयोगिता समझ में आएगी कि आखिर मंत्र काम कैसे करते हैं। धूप बत्ती और साथ में एक गिलास पानी इसलिए लिया जाता है कि जल और अग्नि वो साक्षी हैं जिनके सामने आप
मां गायत्री की आराधना कर रहे हैं। मन में मां गायत्री को रखें, उनका जाप प्रारंभ करें। जाप करते समय इन बातों का ध्यान रखें। मंत्र के एक एक शब्द का उच्चारण उचित होना चाहिए, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। मंत्र के उच्चारण के समय ध्वनि हो सकती है, लेकिन केवल उतनी ही जितनी बस आपको सुनाई दे। अगर आपके पास कोई दूसरा व्यक्ति है तो आपका मंत्र उस तक नहीं जाना चाहिए। गले से आवाज निकल सकती है, होंठ भी हिल सकते हैं, लेकिन ज्यादा जोर से नहीं। मंत्र आपके और ईश्वर के बीच का संवाद है। इसमें आप और आपके ईश्वर के बीच में कोई और नहीं आना चाहिए। एक बार में कम से कम आपको 108 बार जाप करना चाहिए। 108 की गुणा में आप और भी कर सकते हैं। अगर माला की सहायता ले रहे हैं तो माला के दाने अपनी तर्जनी से घुमाएं और माला के पूरा होने पर उसे वापस घुमा लें। जाप पूरा हो जाने पर पानी सूर्य को चढ़ा दें। रविवार गायत्री का दिन होता है। उस दिन अगर हो सके तो उपवास या हवन करें। अब बात करते हैं गायत्री मंत्र से होने वाले लाभ के बारे में। मंत्र के 24 अक्षरों के सही उच्चारण से हमारे शरीर के शक्ति चक्र जागृत होते हैं, जिससे ऊर्जा का संचार होता है। कई बीमारियों में भी इस मंत्र से राहत मिलती है। सही अवस्था में बैठकर जब आप इस मंत्र का उच्चारण करते हैं तो फेफड़ों और पूरे शरीर में सही मात्रा में ऑक्सीजन जाती है, जिससे स्वास्थ्य लाभ तो होता है, एकाग्रता भी बढ़ती है। जब आपका मन, मस्तिष्क, गला, होंठ एक सुर में इस मंत्र को कहते हैं तो हमारे स्नायु तंत्र में एक प्रकार की स्थिरता आती है। पूरे नर्वस सिस्टम को शांति मिलती है। स्ट्रेस, डिप्रेशन और एपिलेप्सी जैसी बीमारियों में इसीलिए गायत्री मंत्र लाभदायक पाया गया है। बच्चों के लिए भी गायत्री मंत्र बेहद लाभदायक माना गया है। इसके निरंतर जाप से याद करने की क्षमता बढ़ती है। विषय को समझने बूझने में आसानी होती है। जीवन में आगे बढ़ने की लालसा होती है और डर कम होता है। जीवन में शिकायत करना एक विकल्प हो सकता है, पर दूसरा ऑप्शन होता है ऐसा कोई उपाय ढूंढना जिससे आपकी समस्याएं दूर हो सकें। हर परेशानी का उपाय जो आप चाहते हैं उसे प्राप्त करने का सर्वोत्तम मंत्र आपको बता दिया गया है। तो अब देर किस बात की, आइए गायत्री मंत्र का श्रवण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसी के साथ मैं शैलेंद्र भारती आपसे आज्ञा लेता हूं। धन्यवाद।